इस वक्त इजराइल फिलिस्तीन के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमास के हमले में अब तक 30 इजरायलियों की जान जा चुकी है। इजराइल पर लगातार आतंकी संगठन हमास के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। हमास की तरफ से भारी संख्या में रॉकेट दागे जाने और दक्षिणी इजराइल में उग्रवादियों की घुसपैठ के बाद इजराइल ने शनिवार सुबह युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। बता दें कि आतंकी संगठन हमास ने पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल को निशाना बनाया, जिसकी तैयारी वो काफी वक्त से करता आ रहा था। आपको बता दें कि दुनिया भर की मीडिया ने प्रमुखता से युद्ध को कवर किया है। पश्चिमी देश सहित अरब देशों के अखबारों और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस टकराव की खबरों को प्रकाशित किया है। वीडियो में आपको बताएंगे किसने क्या लिखा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की। इसने अपने पहले पन्ने पर कई तस्वीरों के साथ खबर की बड़ी कवरेज की है। शीर्षक दिया, हमास के हमले के बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। अखबार ने लिखा कि इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास ने जमीन, समुद्र और हवाई तीनों ही तरीके से इजराइल पर हमला किया। इजरायली नागरिकों को इस तरह के संघर्ष की आदत है, लेकिन उन्होंने इस तरह के दिन का अनुभव आज से पहले या इस समय से पहले कभी नहीं किया था। अखबार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान छापा, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी इजराइल के साथ खड़ा है, अमेरिका इजराइल का साथ देगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की और कहा कि इजराइल को अपनी और अपने लोगों की आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने इजराइल और गाजा के बीच हुए संघर्ष पर कई खबरें छापी, साथ ही इस विवाद का विश्लेषण भी किया और ऐतिहासिक घटनाक्रमों को भी जगह दी। अखबार ने एक लेख का शीर्षक दिया, 1973 के बाद इजराइल को मिली सबसे बड़ी चुनौती की कीमत आम लोग चुकाएंगे। इसमें 50 साल पहले हुए योम किप्पुर युद्ध का भी जिक्र किया गया। अखबार ने लिखा कि 50 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। इजरायली नागरिक रॉकेट सायरन के साथ जगे। इजराइल बनने के 75 साल बाद पहली बार फिलिस्तीनी फोर्स ने ग्रीन लाइन बॉर्डर के भीतर के इलाकों पर कब्जा कर लिया। दर्जनों इजरायली नागरिकों को उनके घरों में बंधक बना लिया गया। गाजा पट्टी लेकर चले गए। रूसी अखबार द मॉस्को टाइम्स ने रूसी सरकार के बयान को छापा। लिखा कि रूस ने गाजा में तुरंत सीज फायर की अपील की। रूस के विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीनी फोर्स से सशस्त्र संघर्ष रोकने की अपील की। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से दोनों पक्षों को शांति स्थापित करने के लिए समझौता प्रक्रिया शुरू करने को कहा। जाखारोवा के मुताबिक लंबे समय से चले आ रहे इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को हथियार से नहीं बल्कि राजनयिक माध्यम से सुलझाया जा सकता है। रूस 1967 के बॉर्डर के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के गठन को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। इसी तरह से हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार लिखता है कि फिलिस्तीन राष्ट्र को लेकर चीन के स्टैंड का जिक्र किया है। हालांकि अखबार ने चीन सरकार का वर्णन और बयान छापा है कि इस पर तुरंत युद्ध विराम लगाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव और हिंसा बढ़ने से काफी चिंता बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत कदम उठाना चाहिए ताकि दोनों पक्षों के बीच शांति बहाल हो सके। अखबार ने लिखा कि तनाव बढ़ने से चीन दुविधा की स्थिति में है, क्योंकि अमेरिका और उनके सहयोगियों के उलट मिडिल ईस्ट में अरब और इजराइल के साथ चीन के अच्छे संबंध है। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को अरब देशों के अखबारों ने भी प्रमुखता से छापा है। सऊदी अरब की अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज ने पहले पन्ने को इसी संघर्ष से भर दिया। अखबार ने पहले पन्ने पर 7 अक्टूबर की हिंसा की तस्वीरों को लगाकर इसकी तुलना 50 साल पहले हुए योम किप्पुर युद्ध से की। अखबार के एडिटर इन चीफ फैसल जो अब्बास ने एक लेख में लिखा कि इसका परिणाम जो भी हो, हमास अपनी जीत घोषित करेगा, लेकिन ये गाजा की वास्तविकता को नहीं बदल सकेगा और इजरायली सेना की कार्रवाई को फिलिस्तीनी भुगतेंगे। वहीं ईरान के अखबार ईरानी डेली ने टैंक पर चढ़े हमास चरमपंथियों की तस्वीर को पहले पन्ने पर जगह दी। साथ ही लिखा कि धरती पर आखिरी कब्जे को खत्म करने की ये सबसे बड़ी लड़ाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अधिकतर मुस्लिम देशों ने यहाँ हमास फिलिस्तीन का समर्थन किया है और इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी मुल्क का नाम शामिल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।